जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2025 में। दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो इन 3 टिप्स को आज से फॉलो करके देख लीजिएगा। आपकी बहुत ही बेस्ट रैंक्स आने वाली है ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो यहाँ से आपके भाई की टेलीग्राम पर जुड़ जाना, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा फैंटेसी चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर सिर्फ कंफ्यूज कर देंगे। इसे भी रख सकते हो, उसे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक आपको दे दूंगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो नंबर 1 पे आप देख पा रहे हो दोस्तों प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे वो बड़ा प्लेयर हो या छोटा प्लेयर हो। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तीनों प्लेयर के लिए उनका फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों किसी भी प्लेयर का अगर आप फॉर्म देखना चाहते हो तो आपको ज़्यादा मैचेस देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। अगर 5 मैच से 2 मैचेस में भी प्लेयर ने परफॉर्मेंस किया है तो आप मान सकते हो प्लेयर फॉर्म में है। और अगर प्लेयर फॉर्म में नहीं होगा तो 5 मैच से एक आध मैच में परफॉर्मेंस कर सकता है, पर उससे ज़्यादा मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं करेगा, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, कोई बड़ा प्लेयर होता है जो फॉर्म में नहीं होता है तो सब लोग क्या करते हैं कि एक मैच में नहीं चला तो सब सोचेंगे अब सेकंड मैच में वो पक्का चलेगा, फिर सेकंड मैच में वो फ्लॉप हो जाएगा। उसके बाद फिर सब सोचेंगे कि 2 मैच में अब फ्लॉप हो गया है तो तीसरे में पक्का नहीं होगा, वो तीसरे में फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी प्लेयर के लिए फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर सेकंड टिप की बात करूँ तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। पिच आपको 3 टाइप्स के देखने को मिल जाएगी दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब नाम से ही समझ आ रहा है दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो यहाँ पर आपको बैट्समैन को अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। आपको जो स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर वो हाई देखने को मिलेगा, स्कोर हाई देखने को मिलेगा। जो कि अगर मैं बात करूँ T20 में कितना देखने को मिलेगा स्कोर बोर्ड, तो याद रखिएगा दोस्तों 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। T20 में स्कोर बोर्ड 170 से ही 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 प्लस जा सकता है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर स्कोर बोर्ड, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं आपके ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि जो ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर होता है दोस्तों, आप आईपीएल मैचेस उठाकर देख लो या इंटरनेशनल मैचेस उठाकर देख लो, जो ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर होता है वो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर होता है। और जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर जल्दी विकेट गिर जाते हैं, 102 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, तो 4 नंबर 5 नंबर की बैटिंग जल्दी आ जाती है। और ये आपको 2 तरीके से फैंटेसी पॉइंट देते हैं ऑलराउंडर्स, एक आपको बैटिंग करके देते हैं, एक आपको बॉलिंग से विकेट लेकर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं बैलेंस पिचेस पर जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो मीडियम देखने को मिलेगा, ना ही हाई देखने को मिलेगा, ना ही लो देखने को मिलेगा। अगर स्कोर बोर्ड की बात करूँ T20 की बैलेंस पिचेस पर आपको जो ज़्यादातर देखने को मिलेगा, तो याद रखना दोस्तों 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये 160, 165 देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की, तो याद रखना दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ, आप सभी को पता होगा 2 टाइप्स के हमारे बॉलर्स होते हैं। एक पेसर्स होते हैं जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर दोस्तों जो विकेट निकालते हैं वो आपके पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। और जो आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों वो पावर प्ले के बाद बॉलिंग करते हैं, मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, जहाँ पे पारी को संभालना होता है बैट्समैन को। वहाँ पर हर बॉल पर वो हिट करने को नहीं जाएगा, तो वहाँ पर आपको खुद से विकेट लेने होते हैं। बैट्समैन वहाँ पर हर बॉल पर मारने नहीं जाएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों अगर जो आपको बॉलिंग पिचेस देखने को मिलेंगी वहाँ पर आपको स्कोर बोर्ड लो देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं बॉलिंग पिचेस पर आपको स्कोर बोर्ड T20 में कितना देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों 130 से लेकर 150 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये 140, 145 देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर स्कोर बोर्ड, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों आगे चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों अगर आप सबसे बेस्ट फैंटेसी एप्लीकेशन चाहते हो जिसमें आप ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग जीतना चाहो, तो याद रखना दोस्तों आप विजन 11 पर खेल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत ही कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। ड्रीम 11 हो गई आपकी, दूसरी और भी जितनी एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। और फर्स्ट प्राइस यहाँ पर जो बड़े मैचेस होते हैं 1 करोड़ आपको देखने को मिल जाएगा। और कंपटीशन यहाँ पर आपको 20 से 30 लाख ही देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप ड्रीम 11 पर देखोगे तो वहाँ पर करोड़ों मेंबर होते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन का मैं लिंक दे दूँगा, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ।
अब देखिए दोस्तों थर्ड नंबर आप देख पा रहे होगे बैटिंग ऑर्डर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर तो आप मतलब पता कर लोगे किसी प्लेयर का, जिन प्लेयर मतलब जिस टीम के हम मैचेस देखते हैं, जैसे इंडिया का मैचेस ज़्यादातर लोग देखते हैं, तो उनको तो पता होगा कि कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा। पर जिस टीम के हम मैचेस नहीं देखते हैं उसका हमको नहीं पता होता कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा। और आप लाइनअप से मैं मान लेता हूँ कि आप बैटिंग ऑर्डर पता भी कर लोगे, पर ये आप कहीं से पता नहीं कर पाओगे कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन सा बॉलर मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन सा बॉलर डेथ ओवर्स में करेगा और कितने ओवर करेगा। तो आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर बताएगा और एक एक प्लेयर का यहाँ पर आपको ये भी बताऊंगा कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा और कितने ओवर करेगा, ठीक है। मैं कैसे समझाऊंगा ये समझा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बैटिंग ऑर्डर बैट्समैन का बता दूंगा। जैसे रोहित शर्मा है आपके 2 नंबर, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है, ठीक है। अब हार्दिक पांड्या दोस्तों यहाँ पर आपके ऑलराउंडर हैं, तो अगर मैं मान लेता हूँ आज के मैच में सिर्फ 2 ओवर डालेंगे तो फिर उनके सामने आप देख पा रहोगे PM लिखा है, +M लिखा है, ठीक है। P का मतलब दोस्तों पावर प्ले है, M का मतलब मिडिल ओवर्स है, D का मतलब डेथ ओवर्स है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों हार्दिक पांड्या अगर 2 ओवर डालेंगे आज के मैच में तो याद रखना पावर प्ले में फिर वो 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। डेथ में बॉलिंग ज़्यादातर नहीं करते, कभी कभार करते भी हैं। और अगर आप इंटरनेशनल मैचेस की बात करोगे तो वहाँ पर भी वो ज़्यादातर नहीं करते हैं। अगर आप चैंपियन ट्रॉफी में देखोगे तो वहाँ पर भी उन्होंने डेथ में नहीं किए थे, मिडिल ओवर्स में किए थे और पावर प्ले में किए थे। और अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो जसप्रीत बुमराह के सामने दोस्तों क्या लिखा है, PMD, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जसप्रीत बुमराह आपके MI के लिए यहाँ पर पावर प्ले में 1 ओवर डालते हैं, मिडिल में 1 ओवर डालते हैं, डेथ में उनके 2 ओवर बचा के रखते हैं। आपके हार्दिक पांड्या हों या रोहित शर्मा जब पहले कैप्टेंसी करते थे वो भी 2 ओवर रखते थे डेथ ओवर्स में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बल्लेबाज कोशिश करते हैं स्कोर बोर्ड को बढ़ाने की, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक प्लेयर का बताऊंगा दोस्तों कौन कितने ओवर डालेगा और कहाँ पर डालेगा। तो इसलिए याद से आपके भाई के टेलीग्राम पर जुड़ जाना, फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड DN आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।